बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका सूरत कोर्ट ने खारिज कर दी है। सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा गुरुवार को कोर्ट में आए और याचिका पर केवल एक शब्द कहा, डिसमिस यानी खारिज। जज मोगेरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलील सुनी थी, फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में राहुल ने दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अपील की थी। अब राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को सेना की गाड़ी में आग लग गई। हमले में 5 जवान शहीद हुए, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज सेना अस्पताल में चल रहा है। हालांकि सेना ने इसे आतंकी हमला बताया है। वहीं आतंकी संगठन PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फॉरेस्ट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आगाज हुआ। इसके उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ मिलकर कर रहे हैं। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने सदियों से अनगिनत लोगों को प्रभावित किया। इनसे प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वकीलों, कर्मचारियों और वादियों को अदालत परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। नरोदा ग्राम हिंसा में पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, जयदीप पटेल समेत 67 आरोपी बरी हो गए। गुजरात की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया। इस हत्याकांड में 11 लोगों की जान गई थी। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में पेट्रोल डालकर गुजरात के गोधरा में कई लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसके जवाब में 28 फरवरी 2002 को गुजरात बंद की घोषणा की गई थी। प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल में गुरुवार दोपहर एसआईटी ने माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का सीन रिक्रिएट किया। यहां 2 युवकों को अतीक और अशरफ बनाकर लाया गया। उन्हें जिस तरह मीडियाकर्मी बनकर आए शूटर्स ने गोली मारी थी, ठीक वैसे ही सीन दोहराया गया। इसके बाद अतीक और अशरफ बने युवक जमीन पर गिर गए और जमीन पर तड़पने लगे। आपको बता दें कि सीन रिक्रिएट करने से वारदात के हालात समझने में मदद मिली है। अतीक अहमद मर्डर में गोगी गैंग का कनेक्शन सामने आ रहा है। अतीक और अशरफ को मारने वाले शूटर्स को जितेंद्र गोगी गिरोह से हथियार मिलने की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में शूटर सनी ने कबूल किया है कि 14 अप्रैल को कोर्ट में ही अतीक और अशरफ को मारने की प्लानिंग थी। देश में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है, जहां पिछले 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 65,000 के पार हो चुकी है। भगोड़े अमृतपाल सिंह की पत्नी को गुरुवार को अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। वो लंदन जाने की तैयारी में थी, लेकिन फ्लाइट पर बैठने से पहले उन्हें रोक लिया गया। अभी अमृतपाल सिंह की पत्नी से पूछताछ की जा रही है। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर के खिलाफ देश भर में अभी कोई FIR दर्ज नहीं है। गुजरात के अरवली जिले में पटाखा फैक्ट्री में भयंकर आग लगने का मामला सामने आया है, जिसमें 4 लोगों की जिंदा जल जाने की खबर है। साथ ही कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। मिली जानकारी के अनुसार अरवली जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में ये आग लगी, जिसमें 4 मजदूरों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। भोपाल में दलगत राजनीति से हटकर तस्वीर सामने आई। दिग्विजय सिंह पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के घर पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की पत्नी का हालचाल जाना। वहीं सुंदरलाल पटवा की पत्नी ने दिग्विजय सिंह से कहा कि वे काफी दुबले हो गए। आगरमालवा जिले के सुसनेर पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में मदरसों पर सरकार द्वारा सर्वे के सवाल पर कहा कि पहले से सरकार के नियम कानून बने हुए हैं, उनका पालन होना चाहिए। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के मंडलम सेक्टर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर संवाद करना, उनसे समन्वय बनाना हमारा तरीका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के संबोधन के दौरान माइक खराब होने के मामले में कलेक्टर ने एक्शन लिया है। ग्वालियर में 16 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ में सीएम के संबोधन के दौरान माइक खराब हो गया था। ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया और इस कमेटी में 2 प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही एक टेक्निकल एक्सपर्ट को शामिल किया गया है। छतरपुर के कोतवाली थाने में आरक्षक की गोद भराई रस्म का आयोजन किया गया। पूरा थाना स्टाफ परिवार के सदस्यों की भूमिका में नजर आया। थाना प्रभारी ने पिता की भूमिका निभाकर गोद भराई की रस्म को पूरा किया।
शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार देवास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जहां प्राधिकरण अध्यक्ष के रूप में राजेश यादव ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने फीस एक्ट बनाया है, कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई है। जो भी स्कूल फीस बढ़ाना चाहते हैं वे कलेक्टर के निर्देश अनुसार ही फीस बढ़ा पाएंगे। अशोकनगर गल्ला मंडी के व्यापारियों, हमालों और तुलावटियों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चलते किसान परेशान हो रहे हैं और सड़क पर जाम लगा देते हैं। गुरुवार को अशोकनगर में किसानों ने 4 जगह पर जाम लगा दिया। पूरा यातायात बाधित हो गया। दरअसल मंडी के व्यापारियों, हमालों और तुलावटियों के बीच रेट के निर्धारण को लेकर विवाद चल रहा है। इसे निपटाने के लिए मंडी प्रशासन लगातार बैठक कर रहा है, लेकिन कोई हल निकल नहीं पा रहा। मंदसौर में पुलिस विभाग की ओर से संचालित पुलिस पेट्रोल पंप में 1 करोड़ के घपले का मामला सामने आया है। पुलिस पर आरोप है कि लगभग 25 टैंकर पेट्रोल डीजल अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर बेच दिया और उसका बकाया सरकारी और गैर सरकारी विभागों पर बता दिया। बहरहाल जिन विभागों पर बकाया बताया गया है उन सब ने कोई भी बकाया होने से इनकार कर दिया। भिंड में 5 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घर से 20 कदम की दूरी पर कूलर से हाथ पैर बंधा हुआ मासूम का शव बरामद हुआ। बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला था। बच्चे की हत्या का आरोप पड़ोसी पर लगा है। इस मामले में 4 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पन्ना जिले के महती का पूर्वा गांव अचानक प्रेशर कुकर जहां फट गया, जिससे एक ही परिवार की 3 बच्चियां बुरी तरह से झुलस गईं। आनन फानन में परिवार के लोगों ने 100 डायल को फोन किया और बच्चियों को अजयगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर स्थिति गंभीर होने के चलते उन्हें पन्ना जिला अस्पताल रेफर किया गया है। एक बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। मुरैना से भोपाल भेजे जा रहे मिलावटी पनीर को चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे, सैंपलिंग करवाई गई। नूराबाद थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से 7 क्विंटल 15 किलो पनीर मिला है। अमानक पाए जाने पर पुलिस ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। नमूना लिया गया, जांच के लिए भेजा गया। बरामद पनीर की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई जा रही है। और अब देखिए छत्तीसगढ़ सुपर 10। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत उन्होंने की। गैर अनुसूचित इलाकों के लिए पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में पर्व त्योहार, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण होगा। इसके लिए सीएम ने 6111 ग्राम पंचायतों के लिए 3,05,55,000 रुपए की राशि जारी की। सीएम भूपेश बघेल ने पशुपालकों को सौगात दी है। गोधन न्याय योजना के तहत किसानों को 4 करोड़ 40 लाख की राशि जारी की है। 2 करोड़ 58 लाख गोबर संग्राहकों को भी ये राशि जारी की गई है। 1 करोड़ 81 लाख गौठान समिति और स्व सहायता समूहों को भी राशि का भुगतान हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में 2 फाड़ हो चुके हैं। अरुण साव का पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर फॉर्मूले की तारीफ कर रहे हैं। सीएम के बयान पर साव ने पलटवार किया। इससे पहले अरुण साव ने सूबे में बीजेपी की सरकार आने पर बुलडोजर चलाने की बात कही थी। कर्नाटक में स्टार प्रचारक बनने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कर्नाटक में भी छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश भर में चर्चा है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को इस बार भी मौका नहीं मिला, लेकिन हमारी पार्टी ने मुझे मौका दिया है। महानदी जल बंटवारा विवाद की जमीनी स्थिति समझने के लिए धमतरी पहुंचे ट्रिब्यूनल का 5 दिवसीय दौरा खत्म हो गया। टीम में ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश AM खानविलकर थे। साथ ही पटना और दिल्ली हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीश शामिल थे। इस टीम ने महानदी के उद्गम से लेकर गंगरैल बांध तक सब कुछ अपनी आंखों से देखा और समझा। जल विवाद का जमीनी सर्वेक्षण भी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सूरत कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोर्ट की लड़ाई लीगल टीम लड़ेगी और राजनीतिक लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। वहीं रमन सिंह ने कहा कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में सर्व यादव समाज का सामाजिक स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें यादव समाज के हजारों लोग शामिल हुए। सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इसमें शामिल हुए। अंतागढ़ के पूर्व विधायक मंतूराम पवार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है। पवार ने कहा कि 2014 के विधानसभा उपचुनाव में
एनकाउंटर के डर से नाम वापस लिया था। उपचुनाव के दौरान तत्कालीन एसपी ने एनकाउंटर में मार देने की धमकी दी थी। अब मंतूराम पवार ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वे भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। रायपुर में सोशल मीडिया में हथियारों के साथ वीडियो शेयर करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तक 50 ऐसे युवकों की पहचान हुई है जो हथियारों के साथ रील बनाकर डाल रहे थे। रायपुर पुलिस ने अब तक 10 युवकों पर कार्रवाई की है, कई को जेल भी भेज दिया गया है। बलरामपुर के कलिकापुर पिपरडामर गांव में 20 हाथियों का दल जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने कई मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, साथ ही धार्मिक स्थल को भी नुकसान पहुंचाया है। घर में रखे अनाज और महुआ को भी चट कर गए हैं। वहीं हाथी की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ग्रामीणों को जंगल नहीं जाने की सलाह दे रहा है, साथ ही हाथियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बुधवार को आंकड़े जारी कर बताया था कि भारत ने आबादी के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। इसके ठीक एक दिन बाद चीन ने भारत के लोगों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वैंग वेनबिन ने कहा है कि किसी देश की आबादी ही नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी भी जरूरी होती है। यमन की राजधानी सना में रमजान महीने के आखिरी दिन ज़कात यानी आर्थिक मदद बांटने के कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 322 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में से 13 की हालत गंभीर है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने देश की पहली स्पाई सैटेलाइट बना ली है, जिसे लॉन्च करने के आदेश भी दिए हैं। सैटेलाइट के जरिए नॉर्थ कोरिया अमेरिका और साउथ कोरिया की सैन्य कार्रवाई पर नजर रखेगा। इसकी पुष्टि नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने की है। रूस से लड़ने के लिए अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसका खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में हुआ है। इसमें बताया गया कि पिछले कुछ समय से अमेरिकी कंपनियां यूक्रेन की मांग के मुताबिक रॉकेट मोटर नहीं बना पा रही। इससे सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 4 मई को भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे और 4 से 5 मई को गोवा में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसकी पुष्टि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने की है। साल का पहला सूर्य ग्रहण खत्म हो गया, लेकिन भारत में इसका असर नहीं दिखा। इसका ज्यादातर असर ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के इलाकों में नजर आया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव को इंडोनेशिया में भी देखा गया। चीन में एक शो के दौरान जिम्नास्टिक करते समय एक एक्रोबैट की गिरने से मौत हो गई। घटना 15 अप्रैल की है और उसका वीडियो अब सामने आया है। इसमें महिला एक्रोबैट अपने पति के साथ हवा में कलाबाजी करती नजर आती हैं और उसने अपने पति को पकड़ रखा था, लेकिन अचानक से उसका हाथ छूटता है। 30 फीट नीचे स्टेज पर महिला गिर जाती है। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्च के बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर एक्सप्लोड हो गया। इसे शाम तकरीबन 7 बजे टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया था। यह स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट था। इससे पहले भी इसे लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रेशर वाल्व के फ्रीज होने के कारण लॉन्च 39 सेकंड पहले रोक दिया गया। जर्मनी ने बुधवार को एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को सौंप दिया है और इसे तैनात भी किया गया है। जर्मनी, अमेरिका और नाटो ने के इस कदम से रूस यूक्रेन जंग काफी तेज हो सकती है। रूस ने पिछले दिनों इस तरफ इशारा भी किया था। 2003 में थाईलैंड सरकार ने चीन से 3 पांडा लोन पर लिए थे। लोन की मियाद अक्टूबर में खत्म हो रही थी। तब उसे डायरेक्ट फ्लाइट से वापस चीन भेजा जाना था, लेकिन इससे पहले ही एक फीमेल पांडा ने दम तोड़ दिया। इसका नाम लिन हुई था। और अब देखिए स्पोर्ट्स सुपर 10। आईपीएल मैच में दिल्ली ने कोलकाता को लगातार तीसरी बार हराया। 23 महीने बाद आईपीएल खेल रही ईशांत बने प्लेयर ऑफ द मैच। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर 4 विकेट से जीत दर्ज की। आखिरी ओवर में अक्षर पटेल ने 2 ही गेंद में टारगेट हासिल किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 27वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 24 रन से हरा दिया। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 174 रन बनाए। जवाब में पंजाब 18.2 ओवर में 150 रन पर ऑल आउट हो गया। इस मैच में विराट कोहली बेंगलुरु की कप्तानी कोहली ने की। पहली बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु की ओर से
फाफ डू प्लेसिस ने 84 और विराट कोहली ने 59 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। कप्तान विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ने बेंगलुरु को मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने 98 बॉल पर 137 रन की साझेदारी की। विराट कोहली ने आईपीएल में अपना 48वां अर्धशतक जमाया। पंजाब के खिलाफ आरसीबी के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की। सिराज ने पहले पंजाब को पावर प्ले में 2 झटके दिए, उसके बाद 18वें ओवर में 2 विकेट चटकाकर जीत की तरफ बढ़ रही पंजाब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत सिराज मैन ऑफ द मैच रहे। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए राहुल पर जुर्माना लगा है। आईपीएल में मैचों को 3 घंटे और 20 मिनट में समाप्त करना है, लेकिन धीमी ओवर गति एक मुद्दा बनता जा रहा है, जिससे इसके कारण मैच 4 घंटे से भी अधिक समय तक खिंच रहे हैं। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार 5 मैच हारने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर हुई चोरी की घटना ने खिलाड़ियों को और परेशान कर दिया है। बेंगलुरु से लौटते समय टीम के खिलाड़ियों के किट बैग चोरी हो गए। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श भी इस घटना का शिकार हुए। बैग में लाखों रुपए के बैट, बॉल, जूते और पैड थे। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप में 3 जीत दर्ज करते हुए 9 साल में पहली बार फाइनल में जगह बनाई है। अतनुदास, बी धीरज और तरुणदीप राय की तिकड़ी रविवार को स्वर्ण पदक के मुकाबले में चीन से भिड़ेगी। भारत अगर खिताब जीतता है तो ये विश्व कप की पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा में 13 साल के बाद उसका पहला स्वर्ण पदक होगा। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल मैड्रिड ओपन में भाग नहीं लेंगे। नडाल अपने कूल्हे की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं और इसी कारण अगले सप्ताह मैड्रिड ओपन में भाग वो नहीं ले पाएंगे। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दौरान चोटिल हो गए थे और उन्होंने जनवरी के बाद से कोई टूर्नामेंट नहीं खेला है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। बैलेंस ने हाल ही में अपने मूल देश जिम्बाब्वे के साथ अपने करियर को फिर से शुरू किया था। 33 साल बैलेंस ने 2014 और 2017 के बीच इंग्लैंड के लिए 23 टेस्ट मैचों में 4 शतक बनाए थे। और अब बॉलीवुड सुपर 10। फेमस टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेहता साहब का किरदार निभाने वाले एक्टर शैलेश लोढ़ा ने शो के मेकर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है। खबरें हैं कि शैलेश ने अपना बकाया पैसा न दिए जाने पर असित मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनकी प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी की 16वीं सालगिरह के मौके पर दोनों ने 20 अप्रैल 2007 को शादी की थी। ऐश्वर्या उस वक्त ये नहीं जानती थी कि रोका सेरेमनी क्या होती है। ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में कहा कि अभिषेक के प्रपोज करने के बाद मामला तुरंत रोका कराने पर आ गया। ऐश्वर्या चूंकि साउथ इंडियन है, इसीलिए उन्हें रोका का कंसेप्ट पता नहीं था। बाद में दोनों फैमिली के लोग मिले और शादी की बात पक्की हुई। शाहरुख खान और गौरी खान की बेटी सुहाना खान को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सुहाना काफी कूल और कंफर्टेबल लुक में नजर आ रही हैं। सारा अली खान को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में सारा एयरपोर्ट पर दौड़ लगाती हुई नजर आई और इसे देखने के बाद कुछ यूजर्स इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सारा को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार और इस बीच फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे एक्टर जगदीप बाबू ने बताया है कि शुरुआत में सलमान खान उनके साथ फाइटिंग सीन करने में झिझकते थे क्योंकि वो उनसे उम्र में बड़े थे और उसके साथ ही जगपति बाबू ने कहा कि सलमान के साथ सब कुछ सरल हो जाता है। मुंबई के बीकेसी पुलिस स्टेशन में विवेक रमन के एक व्यक्ति ने सिंगर और रैपर हनी सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। विवेक ने हनी पर किडनैपिंग और मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। यह मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा है। कहा यह जा रहा है कि विवेक ने फेस्टिवीना नाम से एक इवेंट रखा था। हनी इसमें परफॉर्म करने वाले थे। बाद में पैसों की गड़बड़ी के चलते विवेक ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। विवेक का आरोप यह है कि इसके बाद हनी सिंह और उसके साथियों ने उन्हें किडनैप किया और मारपीट की। यश चोपड़ा की वाइफ पामिला चोपड़ा का 20 अप्रैल को 74 साल की उम्र में निधन हो गया। पामिला चोपड़ा प्लेबैक सिंगर, फिल्म राइटर और प्रोड्यूसर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पामिला पिछले 15 दिनों से मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट थी। ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या ने कुछ यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि यूट्यूब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के फर्जी खबरों को तुरंत हटाए, इस पर रोक लगाए। कोर्ट ने गूगल और यूट्यूब चैनल से लिखित में जवाब मांगा है। कोर्ट ने गूगल से यह भी कहा है कि आईटी नियम 2021 के नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाए। अजय देवगन और काजोल की बेटी निशा 20 अप्रैल को अपना 20वां जन्मदिन मना रही हैं और इस मौके पर अजय और काजोल ने सोशल मीडिया हैंडल पर बेटी निशा के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए जन्मदिन की बधाई दी। अजय ने जहां निशा को अपना गौरव बताया तो वहीं काजोल ने उनके लिए इमोशनल पोस्ट शेयर की। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, गृह मंत्री अमित शाह ने एएनटीएफ कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित।